हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना सब? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है ना? देखिए, अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, आपको भी पता है। क्योंकि चीज़ें खुल गई हैं वो तो आप सब भी जान रहे हैं, लेकिन अभी उतनी नहीं खुल पाई जैसे कि आप जान ही रहे हैं। तो अपना घर पे रहिए, आराम से सेफ़ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। पता ही होगा आपको, अभी ये कोरोना के चक्कर में सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, आप सब जान ही रहे हैं, इतना कुछ है ही नहीं। तो मेरा ये कहना है, अपनी बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पे अपलोड हो गई हैं, आप लोग उनको देखते रहिए, अपने चैनल पे अच्छे से पढ़ते रहिए, सेफ़ रहिए, घर पे समझते रहिए चीज़ों को, अच्छा रहेगा। चलिए, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं। ये समझते हैं कि देखिए, जो हमने पीछे क्लासेस डिस्कस की हैं वहाँ पे हमने क्या सीखा। वहाँ हमने ये सीखा कि एक्चुअल में इंग्लिश को पढ़ने के लिए उसके बेसिक्स आने बहुत ज़रूरी हैं। आप ये चीज़ समझे। अगर आप ये चीज़ समझे तो देखिए यार, आपने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकता है कुछ अपने किए हों, कोई एग्ज़ाम वगैरह के पेपर लगाए हों तो आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिले होंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख रहे होंगे, हाँ, और आपके अच्छे से कंसेप्ट्स भी क्लियर हो रहे होंगे। तो मेरा ये कहना है आपसे दोस्तों कि आप पढ़ते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए, उनमें इंटरेस्ट लेते रहिए। जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा, और इंटरेस्ट जब भी आता है जब हमारे बेसिक्स क्लियर हो। तो मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, आप जैसे घर पे हैं, सेफ़ हैं, अच्छा खा पी भी रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है घर का मिल रहा होगा, नहीं तो रूम लेते हैं तो आप सबको पता ही है, अपना खर्चा खुद करना। अपना खर्चा मतलब खर्चा तो घर से ही आता है, बट बनाना खुद, खाना खुद, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, सब आप लोगों को पता ही है। तो अभी तो एकदम सेफ़ हैं, खाना अच्छा मिल ही रहा है, मम्मी पका के दे रही हैं, करना क्या है, केवल पढ़ना ही तो है, वो आप कर ही रहे होंगे अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छा सा टॉपिक। आज हमने देखिए, जो इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझना चाहते हैं, जिसको हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं इस लेक्चर को, तो आप इससे पहले वाला लेक्चर जो अपना अपलोड हुआ है उसको ज़रूर देखिएगा। क्योंकि वो लेक्चर अगर आपको समझ आ गया तो ये वीडियो आपको और भी अच्छे से समझ आएगी। समझे दोस्तों? तो मेरा ये कहना है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप अपने पुराने वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, उस लेक्चर को समझिए, और उसके बाद आप देखना और अच्छा मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक होगा अपना, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है, बस आप लोग देखिए। हम पढ़ेंगे आज यूज ऑफ हु ऑब्लिक whom एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। हम देखेंगे हु और whom का यूज कैसे एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इंग्लिश के अंदर हर वर्ड का एक मीनिंग है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके मैथ के अंदर है। ये तो आप भी समझते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप चाहें कि कुछ भी एवं ही लिख दिया गया, नहीं। हर चीज़ के पीछे कोई लॉजिक होता है, इररेलेवेंट कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि कुछ भी उठाया और लिख दिया, हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है। जैसे मैंने लिखा, अब भी हम जो यूज़ की बात करेंगे हु और whom के, कैसे करेंगे? एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। इसका मीनिंग क्या है? मैं ये क्या कहना चाह रहा हूं कि अभी हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन की तरह ही क्यों यूज़ करेंगे। देखिए, आप समझना मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। जो हमारी ये WH फैमिली होती है ना, ये बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि WH फैमिली हमारी किसी सेंटेंस के अंदर, जो हमारी ये WH फैमिली है, ये प्रो और कंज, इन दो टाइप से काम करती है। ठीक है दोस्तों, WH फैमिली के जो हमारे वर्ड्स होते हैं, आप समझते हैं WH फैमिली में कौन से वर्ड्स आएंगे। हु, मैं लास्ट लेक्चर में इसको डिस्कस कर भी चुका हूँ। हु है, व्हेन है, व्हाई है, वेयर है, हाउ है, ये सब हमारे किसके हैं? WH फैमिली के वर्ड्स है। तो ये जो WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं ना, ये सेंटेंस के अंदर कैसे काम करते हैं? प्रो और कंज की तरह। प्रो का मतलब हो गया दोस्तों प्रोनाउन, और कंज का मीनिंग हो गया कंजंक्शन। अब यहां समझने की बात क्या है, आप ये चीज समझना, आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों, ये जो कंजंक्शन है ना, ये एक रिलेशन है। पॉइंट समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि इसका काम क्या है? जोड़ना। लेकिन इसका काम क्या है? सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन का काम क्या है? रिपीटेशन हटाना। और वो कैसे यूज होगा, उसके बहुत सारे तरीके हैं। तो देखिए, हम जो बात करना चाह रहे हैं, मैंने आपसे ये कहा दोस्तों कि ये जो WH फैमिली है, अपने सेंटेंस के अंदर प्रो की तरह भी यूज होती है और कंज की तरह भी यूज होती है। इस बात को समझने के लिए हम एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और वहां से समझते हैं। मैंने लिखा हु आर यू, तो इस बात को आप समझिए। मैंने लिखा हु आर यू, तो देखिए यहां पे जो WH फैमिली है ना, ये एक प्रोनाउन की तरह यूज हुई है।
ये कैसे यूज हुई है? प्रोनाउन की तरह यूज हुई है। समझ आ गई दोस्तों आपको बात बहुत अच्छे से। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि WH फैमिली कैसे भी यूज होती है? कंजंक्शन की तरह, तो मैंने लिखा आई हु एम अ टीचर टीच इंग्लिश। यहां पे आप देखिए मैंने लिखा आई हु एम अ टीचर टीच इंग्लिश। तो आप एक बात समझिए, क्या इस समय जो हमने ये हु लिखा है WH फैमिली, क्या ये कंजंक्शन एक रिलेशन नहीं दिखा रही? क्या यहां पर ये एक रिलेशन को नहीं दिखा रही? रिलेशन किसका? अपने एंटीसीडेंट आई का और इसके बचे हुए पार्ट से। आप देखो ना, क्या यहां पर जो प्रोनाउन है यहां पे ये एज ए पॉइंट समझे आप मेरी बात? मैंने क्या कहा? मेरे कहने का मतलब है दोस्तों कि WH फैमिली किसी भी सेंटेंस के अंदर दो टाइप से यूज हो सकती है, एक प्रो की तरह और दूसरी कंज की तरह। जब वो प्रो है तो वो प्रोनाउन है तो वो इंटेरोगेशन की फॉर्म में यूज हो रही होगी। हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, व्हेन विल यू रीच देयर, ऑब्वियसली ये क्वेश्चंस बनेंगे। लेकिन अगर WH फैमिली कंज की तरह यूज हुई है तो वो एक कंजंक्शन है जो कि रिलेशन दिखा रहा होगा किसका? उस रिलेटिव प्रोनाउन जिसको हमने अब WH फैमिली को क्या बोल दिया? रिलेटिव प्रोनाउन का। किसका? अपने एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मीन्स पहले आने वाले वर्ड का उसके बाद वाली क्लॉज से। पहले वो क्लॉज भी हो सकती थी। पॉइंट क्लियर हुआ? तो मेरे कहने का मतलब पहली बात तो ये हुई दोस्तों कि हम जो यहाँ पे WH फैमिली का बात कर रहे हैं वो किस फॉर्म में कर रहे हैं? हमारा कंटेक्स्ट है, हमारा रेफरेंस है रिलेटिव प्रोनाउन के रेफरेंस में। अगर हम WH फैमिली के यूज एज अ रिलेटिव प्रोनाउन कर रहे हैं तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि अभी हम इसकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे। अभी हम इसकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे। अभी हम केवल और केवल किसकी बात कर रहे हैं? इस रिलेटिव प्रोनाउन की। मीन्स जब हम WH फैमिली को एज अ कंजंक्शन यूज करेंगे, जो कि क्या दिखा रही होगी? एक रिलेशन। मीन्स यहां पर जो हम आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वहां पर जो हम बातें करेंगे वो ये करेंगे कि WH फैमिली का यूज हम किसी सेंटेंस के अंदर कब करेंगे? जब हम रिलेशन दिखा रहे हो। इंटेरोगेशन के लिए हम उसको प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं, उसकी बातें इस क्लास में हम डिस्कस नहीं कर रहे। अगर इतनी बात आपको समझ आती है तो अभी हम दो बातें पहले छोटी छोटी जानते हैं कि हु ऑब्लिक हुम हमने लिखा, एक वर्ड हमने यूज किया हु और एक हमने बोला हुम। इनका सेंटेंस में यूज कैसे होता अभी हम ये समझते हैं। फिर उसके बाद हम बहुत अच्छे लेवल के कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछे गए हैं, फिर हम उनको डिस्कस करेंगे और ये आपके एग्जाम्स में भी बहुत अच्छे से बनते हैं क्वेश्चंस, इनको देखेंगे। बस देखिए आपको पता है हु का यूज जो हम करते हैं दोस्तों वो क्या फाइंड आउट करने के लिए करते हैं? सब्जेक्ट। मैंने आपसे कल एक लाइन बोली थी अपनी लास्ट वीडियो में, हमने एक बात बोली थी, ये बोला था कि WH फैमिली वर्क्स as a subject of a sentence if subject is missing in a particular statement। तो मैंने कहा था कि WH फैमिली किसी वर्ब के लिए सब्जेक्ट की तरह यूज हो सकती है अगर क्या हो गया दोस्तों? उस वर्ब के अंदर, उस सेंटेंस के अंदर से उस वर्ब का क्या गायब है? सब्जेक्ट मिसिंग है। तो आप WH फैमिली को उस वर्ब का क्या बना सकते हैं? सब्जेक्ट। अब दूसरी बात, वो जो WH फैमिली जिसको आप सब्जेक्ट बना सकते हैं ना, वो हमारी कौन है? यहां पर हु और हुम के केस में, बाकी केसेस में नहीं। कौन है? हु, जिसको आप क्या बना सकते हैं? सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? अब मैं कहता हूं हुम, तो हुम का यूज हम करते हैं दोस्तों क्या फाइंड आउट करने के लिए? टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट। हुम का यूज हम क्या फाइंड आउट करने के लिए करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर? हुम का यूज हम किसी भी सेंटेंस के अंदर क्या फाइंड आउट करने के लिए करते हैं दोस्तों? ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है हु का यूज हम किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, जबकि हुम का यूज हम किसी भी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं।
मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब अगर हम इनकी बात करें एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, तो देखिए यहाँ पे दो तरीके हैं समझने की बातों को, जो बात हम कल डिस्कस भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो दो तरीके हैं वो क्या, हम उनको सीखते हैं एक बार। पहला पॉइंट जो हमें सीखना है दोस्तों वो ये है, अंकित वर्मा, हेलो सर, हेलो दोस्त, कैसे हैं? केडी क्लास छोड़ दी क्या? हाँ दोस्त, कुछ नहीं छोड़ा, फिलहाल तो ऑनलाइन सेटअप है और आपको पता ही है कि कोरोना के टाइम में तो सब कुछ बंद है, तो फिर आप समझ ही रहे हैं, ना कुछ छोड़ा है ना किसी को पकड़ा है, बस फिलहाल केवल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। वो अपने घर में सेटअप है अपना और वहीं चला रहे हैं, फिलहाल तो इतना ही है। उसके अलावा फिर जब कोचिंग खुलेगी तो फिर सब अपने ही हैं, फिर पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो फिलहाल छोड़ना और पकड़ना तो कुछ है ही नहीं दोस्त, अपना ही सेटअप है, अपनी ही चीज़ें घर में लगा रखी हैं, पढ़ा रहे हैं, ख़त्म। क्योंकि कोरोना में ना किसी के पास जा सकते ना आ सकते, समझते हैं दोस्त। चलिए देखते हैं, हमने कहा हु हम किस लिए यूज़ करते हैं सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन में, टू फाइंड आउट सब्जेक्ट, और हुम का यूज़ करेंगे किसके लिए, टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ दोस्तों? अगर आपको यहाँ तक बातें समझ आती हैं तो अब आपको समझने वाली बातें क्या हैं ये देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि जब हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह हु और हुम का यूज़ करने वाले हैं तो वहाँ पर हमें दो तीन बातें हैं जो बहुत अच्छे से समझनी और जाननी पड़ेंगी। अगर हम इन बातों को करें तो देखिए हम एक बात समझते हैं दोस्तों, मैंने आपसे कहा था हमारे पास दो तरीके हैं। कल जो लास्ट हमारा लेक्चर हुआ था उसमें जो हमने बातें की हैं वो बात समझना, हमने क्या कहा था कि हम सेंटेंस के अंदर क्लॉजेस डिफाइन करते हैं, और उन क्लॉजेज में हमने कहा था कि मान लीजिए एक सब्जेक्ट है और उसको अपनी वर्ब मिल जाती है, फिर एक और सब्जेक्ट है उसको भी अपनी क्या मिल जाती है, वर्ब मिल जाती है। लेकिन मान लीजिए एक और क्लॉज बन रही है, उसके पास वर्ब है और क्या मिसिंग है, सब्जेक्ट। तो हमने कहा WH फैमिली उस वर्ब का क्या बन गई, सब्जेक्ट। और वो सब्जेक्ट कौन होगा, अगर हम हु और हुम के रेफरेंस में बात करें तो कौन हो जाएगा, हु हो जाएगा, क्योंकि हु से हम क्या फाइंड आउट करते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट। नाउ अगर हम बात करते हैं दोस्तों हुम की, तो हुम का यूज हम किस लिए करते हैं, क्या फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। ये बात आप लोगों को समझ आती है? अब अगर आपको ये बात समझ आती है तो आगे देखते हैं दोस्तों। यहां पर हमें समझने की बात यह है दोस्तों कि अभी हमें क्या समझना है, फिर हम उनको एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पर अभी हम सीखेंगे कि एक सेंटेंस के अंदर हम हु का यूज़ करें रिलेटिव प्रोनाउन की जगह कि हुम का, देखिए ना। हाँ, तो वहाँ पे हमें दो तरीके हैं सीखने के, हम एग्जाम्पल से सीखेंगे। वहाँ पे हम कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ कि पहले तो हमें हु कब लगाना है, फिर हमको हुम कब लगाना है। हु तो मैं आपको बता चुका कि मान लीजिए मेरे पास सब्जेक्ट हो जाते हैं दो और वर्ब हो जाती है एक, तो जो एक और वर्ब बची ना, ये जो एक और वर्ब बची, ठीक है दोस्तों, नहीं मैंने कहा वर्ब हमारे पास हो जाती हैं दो और सब्जेक्ट हो जाता है हमारे पास एक। तो ये जो एक और वर्ब बचे, देखिए एक वर्ब को तो एक सब्जेक्ट मिल गया। और मैंने आपसे क्या कहा था, सेंटेंस की डेफिनेशन, देखो यही तो सेंटेंस है ना भाई। आप ये समझिए, अगर मैं यहाँ कंजंक्शन लगा देता हूं तो इनको तो हमने क्लॉजेस बोल दिया, आप समझ रहे ना, इनको तो हमने क्लॉजेस बोल दिया। और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया तो ये पूरा का पूरा हमने क्या बोल दिया दोस्तों, इस पूरे को हमने सेंटेंस बोल दिया। आप इसको समझना बात को मेरी ध्यान से, इस कंप्लीट स्टेटमेंट को हमने क्या बोल दिया, सेंटेंस बोल दिया। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर अपना सब्जेक्ट हो और अपनी ही वर्ब हो। ये बातें हम कर चुके हैं आपसे, मैंने बताया ना, सेंटेंस वो है जिसके अंदर अपना सब्जेक्ट और एक वर्ब हो गया सेंटेंस। तो देखो वही तो काम हम बार बार कर रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब हो गया ना अपना सेंटेंस। यही तो बात बार बार बोल रहा हूं आपको। तो मेरे कहने का मीनिंग ये है दोस्तों कि किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाते हैं, ठीक है, तो अब वो तो सेंटेंस हो ही जाता है। लेकिन मान लीजिए सब्जेक्ट मोर देन वन हो जाए या वर्ब्स मोर देन वन हो जाए, तो वहां पे हमें रिलेटिव प्रोनाउन की तरह किसका यूज करना है, इन बातों पे हम ध्यान देंगे। तो यहां पे अगर मैं ध्यान देता हूं तो हम ये समझे कि मान लीजिए एक वर्ब को एक सब्जेक्ट मिल गया, ठीक है, एक वर्ब को एक सब्जेक्ट मिल गया। अब हमारे पास मान लीजिए एक और वर्ब बची, हमारे पास मान लीजिए वर्ब दो थी और हमारे पास सब्जेक्ट एक था। तो जब हमारे पास दो वर्ब्स थी तो एक और वर्ब को एक सब्जेक्ट चाहिए, एक और वर्ब को एक सब्जेक्ट चाहिए। तो आप ऑब्वियस सी बात है यहां पर इस सब्जेक्ट को निकालने के लिए WH फैमिली को क्या कर देंगे, WH फैमिली को उस वर्ब का क्या बना के रख देंगे,
सब्जेक्ट बना के रख देंगे। पॉइंट क्लियर हो? आप WH फैमिली को उस वर्ब का क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे। और WH फैमिली में भी किसको बना देंगे दोस्तों? हु को, क्योंकि हु से हम क्या फाइंड आउट करते हैं? सब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं। ये पॉइंट आप सबको क्लियर होता है? अगर इतनी बात आप सबको क्लियर होती है तो हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और एक छोटे से एग्जाम्पल से सारे पॉइंट्स क्लियर करते हैं। मैंने लिखा एक एग्जाम्पल, आप यहां से समझना। मैंने लिखा I who am a teacher teach इंग्लिश। तो इस पॉइंट को अगर हम समझते हैं तो हम ये समझे दोस्तों, मैंने आपसे कहा था किसी भी सेंटेंस के अंदर सबसे पहले उसकी क्लॉजेस डिफाइन करिए। आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व होगी, रटने की जरूरत ही नहीं है। फिर दूसरी बात मैं बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। हमने 3 पॉइंट सीखे। पॉइंट नंबर 1 कहता है दोस्तों क्या डिफाइन करिए? क्लॉज। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब काउंट करिए। और पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? इन काउंटिंग के अकॉर्डिंग हु और हुम का यूज करिए। कैसे, वो हम सीखते हैं। सबसे पहली बात हम कहते हैं क्या डिफाइन करिए सेंटेंस में? क्लॉज, ठीक है दोस्तों। तो हम देखते हैं क्लॉज। मैंने कहा आई हु एम अ टीचर टीच इंग्लिश, तो हमें सबसे पहले इसकी क्लॉजेस डिफाइन करते हैं। हमें अपने आप आधे आंसर्स आ जाएंगे, हमें जरूरत ही नहीं है सोचने की कि सेंटेंस सही है कि गलत है। देखिए मैंने कहा अगर हमें किसी सेंटेंस में क्लॉजेस देखनी है तो सबसे पहले हम उसके अंदर वर्ब्स काउंट करते हैं। अगर जितनी वर्ब्स हैं उतने ही सब्जेक्ट हो गए तो सेंटेंस सही है, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने कहा एक वर्ब मुझे ये दिखाई दे रही है वर्ब 1, और एक और वर्ब दिखाई दे रही है दोस्तों टीच, वर्ब नंबर 2। हमारे पास सेंटेंस के अंदर वर्ब्स कितनी हो गई दोस्तों? हमारे पास वर्ब्स कितनी हो गई? कितनी वर्ब्स हैं दोस्तों अपने पास? 2। मीन्स अपने पास सब्जेक्ट भी कितने होने चाहिए थे दोस्तों? 2। देख लेते हैं। आई एक और सब्जेक्ट है, और दोस्तों एक सब्जेक्ट अपने पास कौन है? WH फैमिली, जो किसी वर्ब के लिए क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। तो देखिए मैं कहूं आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, ठीक है दोस्तों। तो मैंने कहा आई टीच इंग्लिश, इसका मतलब ये जो सब्जेक्ट है इसको क्या मिल गई? वर्ब मिल गई। इस सब्जेक्ट को वर्ब मिल गई, इसका मतलब सीधा सीधा सा है अभी तक सब्जेक्ट वर्ब इक्वल है, हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अब मान लीजिए वो आपको ऑप्शन दे देता है इस जगह फिल करने के लिए, आप इस बात को समझिए, ठीक है। ये रहा आपका ऑप्शन, ये आपको फिल करना था। तो यहां पे आप क्या करेंगे? अब देखिए एक सब्जेक्ट को वर्ब मिल गई जो कि हमने क्लॉज डिफाइन कर दी। एक क्लॉज होगी आई टीच इंग्लिश, ये एकदम ये कंप्लीट क्लॉज हो गई आई टीच इंग्लिश, एक क्लॉज यहां खत्म हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद देखते हैं, हमने कहा एम आर टीचर। अभी हमारे पास एक वर्ब बची हुई है दोस्तों, ये इसको ऐसा कर लीजिए, सेकंड हो गई, ठीक है, कोई इशू नहीं, हो गया, ठीक है दोस्तों। वर्ब सेकंड, सब्जेक्ट सेकंड। अब हमारे पास एक वर्ब बची एम। अब आपको एक बात पता है, जब हमारे पास एक वर्ब मिसिंग है तो इस वर्ब को क्या चाहिए होगा? अपना क्या चाहिए होगा दोस्तों? सब्जेक्ट चाहिए होगा। और सब्जेक्ट हम किससे फाइंड आउट करते हैं? किसी भी सेंटेंस के अंदर मैंने क्या कहा था? WH फैमिली किसी वर्ब का क्या बन जाती है? सब्जेक्ट। अगर उस सेंटेंस के अंदर से क्या गायब है? सब्जेक्ट। अब दोस्तों सब्जेक्ट WH फैमिली में कौन सा होता है? सब्जेक्ट हम किसको बनाते हैं? WH फैमिली में किसको बनाते हैं दोस्तों? हु को। तो क्या कर देंगे इस जगह पर? हु लगा देंगे। और देखिए अब सेंटेंस सही वर्ब है, और वर्ब को क्या चाहिए? एक सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट मिल गया, नेक्स्ट क्लॉज भी कंप्लीट हो गई। तो फर्स्ट हुआ आई टीच इंग्लिश, और सेकंड हुआ हु एम अ टीचर। कंसेप्ट क्लियर होता है आप लोगों को? तो हम कुल मिलाकर यहाँ पे ये सीखे दोस्तों कि एक सेंटेंस में अगर हम क्लॉजेस डिफाइन करना सीख लेते हैं तो हमारा सेंटेंस बहुत आराम से हमें हु और हुम का यूज से सीखने को मिल जाएगा। अब अगर मैंने कहा सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, तो देखिए हम यूज करने वाले हैं वहां पर हुम का। अगर किसी सेंटेंस के अंदर हमारे सब्जेक्ट और वर्ब इक्वल हो जाते हैं तो हम किसका यूज करेंगे? हुम का। क्यों का जवाब मैं समय आने पे दे दूंगा। अब मैंने कहा अगर मान लीजिए सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट हो जाते हैं दोस्तों, मान लीजिए सेंटेंस के अंदर वर्ब हो जाती हैं हमारी 2 और सब्जेक्ट है हमारे पास 1, तो
एक वर्ब को तो एक सब्जेक्ट मिल ही गया, अपनी क्लॉज कंप्लीट होगी, लेकिन एक वर्ब को एक और सब्जेक्ट चाहिए था दोस्तों। वो हमारी कौन सी फैमिली होगी? WH फैमिली, जो कि इस वर्ब का क्या बन गई? सब्जेक्ट बन गई। और वो सब्जेक्ट कौन होगा? WH फैमिली में हु होगा। तो दोस्तों पॉइंट समझ आया। मान लीजिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सब्जेक्ट और वर्ब काउंट करिए। तो जैसे इसको हमने काउंट करना स्टार्ट करो तो हमें बहुत अच्छे से दिखाई दिया कि हमारे पास वर्ब 2 थी, सब्जेक्ट 1 था। तो एक वर्ब को तो हमने एक सब्जेक्ट से जोड़ दिया, एक वर्ब को और एक सब्जेक्ट चाहिए था, जो हमने WH फैमिली में हु का यूज़ कर लिया। हु से हम सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। अब बात आती है हुम की। हुम का यूज कहां करेंगे? तो आप याद रखना, अगर मान लीजिए आपके सेंटेंस के अंदर 2 सब्जेक्ट हैं और 2 ही वर्ब हैं, ठीक है दोस्तों, तो वहां पे आप यूज करेंगे किसका? हुम का। सिंपल। इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए मैंने अभी आपको बोला हुम से हम क्या फाइंड आउट करते हैं दोस्तों? हुम से हम क्या फाइंड आउट करते हैं? ऑब्जेक्ट। हुम से हम क्या फाइंड आउट करते हैं? ऑब्जेक्ट। ये बात आप सबको समझ आती है। तो अगर हम हुम से ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं तो हमने जो बात बोली वो ये बोली कि देखिए होगा क्या, एक सब्जेक्ट को एक वर्ब मिल गई, एक और सब्जेक्ट को एक और वर्ब मिल गई, यानी कि 2 सब्जेक्ट को 2 वर्ब्स मिल गई। ये बात समझते हैं? अब सेंटेंस के अंदर क्या होगा आप समझना। अब सेंटेंस के अंदर क्या होगा, कहीं ना कहीं एक और सब्जेक्ट हमें गिवन होगा, ठीक है दोस्तों। और वो जो सब्जेक्ट होगा या जो वो हमारी सेंटेंस के अंदर आगे गिवन हमारी वर्ब होगी, जो सब्जेक्ट वर्ब हमारी बनी हुई है, तो उसको अपने एक ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा कि नहीं होगा? और वही ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए तो हम का यूज करेंगे। कैसे करेंगे ये बातें हम जान लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो पॉइंट हमें समझ आया कि सेंटेंस के अंदर अगर हमारे सब्जेक्ट वर्ब इक्वल हो जाते हैं तो हम यूज करेंगे होम का, क्योंकि जो आगे वर्ब गिवन होगी उसको अपना क्या चाहिए होगा? एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो हम किसका यूज कर लेंगे? होम का। और अगर दोस्तों अपने सब्जेक्ट वर्ब इक्वल नहीं है तो हम वर्ब के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट डिफाइन कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि देखिए सब्जेक्ट वर्ब अगर इक्वल हो गए तो आगे जो स्टेटमेंट बनेगा वो एक वर्ब होगी, तो उस वर्ब को भी तो अपना सब्जेक्ट, उस वर्ब को फिर क्या चाहिए होगा? उसका सब्जेक्ट भी है, वो वर्ब भी है, उस वर्ब को क्या चाहिए? अपना ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट किसके हेल्प से आप फाइंड आउट करेंगे? होम के। इन बातों को समझने के लिए हमें क्या करना है, फिलहाल आप इतना सा पॉइंट समझ गए कि सेंटेंस के अंदर मान लीजिए हमारे सब्जेक्ट और वर्ब इक्वल है तो हम लगाएंगे होम। इस बात को हम एग्जांपल से और अच्छे से समझेंगे। और अगर आपके सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब इक्वल नहीं है तो आपको एक वर्ब के लिए सब्जेक्ट चाहिए, जो कौन हो जाएगा? WH फैमिली में हो। अब देखिए समझने के बहुत सारे तरीके हैं इस बात को, लेकिन मैं मानता हूँ हम क्लॉजेस से डिफाइन करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल से। अच्छे एग्जाम्पल हैं, पहले हम उनके बेसिक्स जानेंगे फिर हम उन पे काम करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए चलिए देखते हैं। स्टार्टिंग में बेसिक्स लेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे और चीजें देखते चले जाएंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले मैंने कहा ही इज अ टीचर। ही मेरा कौन हो गया दोस्तों? बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, सब्जेक्ट, ठीक है। एक मिनट रुकिए, इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों। हमारे पास लिखा ही, चलिए हमने लिखा दोस्तों, आप ध्यान से समझना, हमने लिखा ही इज अ टीचर, पॉइंट नंबर 1 दिख रहा है ना। फिर मैंने लिखा कैन टीच इंग्लिश, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे समझने की बात ये हुई, एक काम करते हैं मार्कर चेंज ही कर लेते हैं। मैंने कहा ही इज अ टीचर और सेकंड मैंने बोला कैन टीच इंग्लिश, ठीक है। तो यहां पे आपको समझने की बात क्या है, आप एक चीज देखिए, इस सब्जेक्ट के पास अपनी वर्ब है, ये रहा मेरा सब्जेक्ट नंबर 1, ये रही मेरी वर्ब नंबर 1। सेंटेंस में क्योंकि WH फैमिली लगी है, इसका मतलब ये कंजंक्शन की तरह यूज हो रही है, और अगर ये कंजंक्शन की तरह यूज हो रही है इसका मतलब ये क्लॉजेज हो गई। ये क्लॉज नंबर 1 बोली गई जिसके पास अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब है। ये पॉइंट आप सबको समझ आता है, तो ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, इसको हटा दीजिए। क्लियर है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब हमने कहा कैन,
कैन मेरी क्या है दोस्तों, मॉडल वर्ब है, ऑक्सिलरी, इसको आपने क्या बोल दिया, हेल्पिंग वर्ब, किसकी, टीच की, तो टीच मेरी क्या हो गई यहाँ पे, मेन वर्ब। पॉइंट समझे, कैन मेरी कौन सी है, मॉडल वर्ब है, और टीच मेरी कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है। ठीक है दोस्तों, मॉडल ऑक्सिलरी ये मेरी मेन वर्ब हो गई। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ आपको एक बात समझनी है, जब मैंने ये कहा कैन टीच इंग्लिश, तो ये जो कैन टीच इंग्लिश है, इसमें देखो कैन और टीच तो एक वर्ब हो गई। जब ये एक वर्ब हो गई तो इस वर्ब का नाम हमने बोल दिया वर्ब नंबर 2, और ये हमारी वर्ब नंबर कितनी है, फर्स्ट है। तो हमारे पास आप एक चीज देखिए, वर्ब कितनी हो रही है अभी, 2, और सब्जेक्ट कितना है, 1, तो मीन्स एक वर्ब को एक और सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट मेरा कौन हो जाएगा, हु। पॉइंट समझ आया दोस्तों, मैंने आपको क्या समझाया, किसका यूज करेंगे हम, हु का, ना कि हुम का, क्योंकि हुम से हमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट फाइंड आउट। अब देखिए इस वर्ब को एक सब्जेक्ट चाहिए था, जो कि हमने हु दे दिया। पॉइंट क्लियर हुआ। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, देखो एक क्लॉज हमारी ये हो गई, ही इज अ टीचर, बिल्कुल बाहर निकाल दो, आप क्लॉजेस भी बना सकते हो। सेकंड क्लॉज हो गई, अगर आप देखें तो ये बनी हु कैन टीच इंग्लिश। अगर आप सेकंड क्लॉज देखेंगे तो वो बनी हु कैन टीच इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, तो हु हमारा इस वर्ब का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब ये सेंटेंस कैसा हो गया, सही हो गया, और सेंटेंस बिल्कुल ग्रामेटिकली राइट हो गया। पॉइंट क्लियर हो। आगे देखें दोस्तों, अगर हम अगली बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है दोस्तों, अपना सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, ऑल द स्टूडेंट्स। फिर मैंने कहा वर टॉट बाय मी, वर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, आप जान ही रहे हैं, टॉट मेन वर्ब है जो कि पैसिव वॉइस में बनी हुई है, और गेट की सेकंड फॉर्म गॉट जॉब्स। तो देखो एक ये रही अपने पास वर्ब, एक ये रही वर्ब। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब काउंट करिए, देखिए वर्ब नंबर 1 और वर्ब नंबर 2। वर्ब कितनी हो गई अपने पास दोस्तों, 2 हो गई। जब अपने पास वर्ब 2 हो गई तो अपने पास सब्जेक्ट भी कितने होने चाहिए थे दोस्तों, 2 होने चाहिए थे। एक सब्जेक्ट अपने को बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है दोस्तों, और हमें बहुत अच्छे से अगर हम इस सेंटेंस की क्लॉजेस डिफाइन करें तो हमें यह दिख रहा है कि ऑल द स्टूडेंट्स गॉट जॉब्स, सारे लड़कों को क्या मिल गई, जॉब। तो हमने बोल दिया ऑल द स्टूडेंट्स गॉट जॉब्स। पॉइंट क्लियर होता है। जब हमने कहा ऑल द स्टूडेंट्स गॉट जॉब्स, तो एक क्लॉज हमारी कंप्लीट होगी, मींस इस सब्जेक्ट को ये वर्ब मिल गई। ठीक है दोस्तों, अब बची क्या, हमारे पास वर्ब बची ना, एक ये रही वर्ब। अब इस वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन हो जाएगा दोस्तों सेंटेंस के अंदर, हु। तो आंसर क्या हो गया, हु वर टॉट बाय मी। गलत क्या हो गया, तो ऑल द स्टूडेंट्स गॉट जॉब्स, सारे लड़कों को क्या मिल गई थी, जॉब। हु वर टॉट बाय मी, हु कौन, ये स्टूडेंट्स। तभी तो हमने इसको रिलेटिव प्रोनाउन बोला है, क्यों, क्योंकि जुड़ा हुआ तो अपने एंटीसीडेंट स्टूडेंट से ही है, इसलिए तो यहाँ पे वर्ब वर है। अगर यहाँ स्टूडेंट होता तो वॉज ना हो जाता। समझे आप मेरी बात, मैंने क्या बोला, ऑल द स्टूडेंट्स गॉट जॉब्स हु वर टॉट बाय मी। पॉइंट समझ आया दोस्तों अच्छे से। अगर ये बात समझ आती है तो आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, बहुत अच्छे से समझिएगा। मैंने बोला गांधी जी, मैंने बोला गांधी जी हु ऑब्लिक हुम वी ऑलवेज रिमेंबर्ड विद फॉन्डनेस वॉज ट्रूली अ सेंट, साधु थे वो। ठीक है दोस्तों, गांधी जी एक सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है हमको बहुत अच्छे से। ठीक है दोस्तों, वी एक और सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है हमें सेंटेंस के अंदर, बस हमें 2 ही तो सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। एक बार हम वर्ब भी काउंट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक वर्ब तो हमें दिखाई दे रही है रिमेंबर्ड, वर्ब नंबर 1, और एक और वर्ब हमें दिखाई दे रही है दोस्तों, क्या, वॉज, वर्ब नंबर 2। अब आप यहां एक ध्यान से बात समझना, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि हमारे पास वर्ब कितनी हो रही है दोस्तों, हमारे पास वर्ब कितनी है, आप ध्यान से समझना, 2। हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं दोस्तों, 2, एक ये रहा, एक ये रहा। सब्जेक्ट वर्ब इक्वल हो गए तो हम किसका यूज करेंगे, होम का। अब क्यों करेंगे ये बात हम समझनी है। देखिए इस बात को समझाऊंगा मैं और दूसरे तरीके से, फिलहाल आप इसकी पहले क्लॉजेस डिफाइन करिए। गांधी जी वॉज
ट्रूली अ सेंट, एक क्लॉज हमारी क्लियर होगी दोस्तों। गांधी जी वॉज ट्रूली अ सेंट, एक पॉइंट अपना क्लियर हुआ, ठीक है। गांधी जी वॉज ट्रूली अ सेंट, एक क्लॉज अपनी ये क्लियर है, ठीक है दोस्तों। फिर दूसरी क्लॉज ये कहती है वी ऑलवेज रिमेंबर्ड विद फॉन्डनेस, वी ऑलवेज रिमेंबर्ड विद फॉन्डनेस, वी ऑलवेज रिमेंबर्ड विद फॉन्डनेस। तो हमारे सब्जेक्ट और वर्ब क्लियर हो गए। इसका मतलब हम क्या इसका यूज कर लेंगे सेंटेंस के अंदर, होम का, ना कि हु का। अब बात ये आती है कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा क्यों हुआ इसको जानना है तो आप ऐसे समझिए, गांधी जी वॉज ट्रूली अ सेंट, इस सब्जेक्ट को अपनी वर्ब मिल गई, इसकी क्लॉज कंप्लीट हो गई, ठीक है। हमने कहा वी ऑलवेज रिमेंबर्ड विद फॉन्डनेस, इस सब्जेक्ट को अपनी वर्ब मिल गई, सेंटेंस की क्लॉज कंप्लीट हो गई। अब जो ये होम बचा ना, ठीक है दोस्तों, तो आप एक चीज समझना, हमने कहा वी ऑलवेज रिमेंबर्ड विद फॉन्डनेस, तो आप एक चीज समझना, इस सेंटेंस को समझने के लिए, चलिए इस सेंटेंस को समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लिखते हैं, वहां से समझते हैं, तो बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। या फिर एक काम करिए, अभी रुक जाइए, पहले हम एक बार सारे एग्जांपल्स डिफाइन कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि हमें इसको कैसे समझना है। एक बार रुकिए, आप एक काम करते हैं, फिलहाल आप बस इतना याद रखिए, अभी जो हम कर रहे हैं वहाँ पे हमें इतना याद रखना है कि हमने जो चीज़ सीखी वो ये सीखी दोस्तों, कि अगर सेंटेंस के अंदर हमारे सब्जेक्ट और वर्ब इक्वल हो जाएं, सब्जेक्ट और वर्ब क्या हो जाएं दोस्तों, इक्वल हो जाएं, तो बस आपको क्या लगा देना है, होम। फिलहाल आप इतना समझिए, क्यों का जवाब जब हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे मैं आपको तब अच्छे से समझाऊंगा एक बार, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगली बात। मैंने कहा दिस इज द पुलिसमैन, आप इसको समझना कंसेप्ट को, दिस इज द पुलिसमैन, दिस इज द पुलिसमैन। तो देखिए द पुलिसमैन सब्जेक्ट और ये रही मेरी वर्ब, क्लॉज कंप्लीट हो गई, दिस इज द पुलिसमैन, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को, ठीक है दोस्तों। सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीट हो गई, एक क्लॉज कंप्लीट हो गई, बाहर निकल आओ, ठीक है दोस्तों। एक क्लॉज कंप्लीट हो गई, बाहर निकल आइए, कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट को वर्ब मिल गई, हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना। आई थिंक, एक और क्लॉज कंप्लीट हो गई, हमारी सब्जेक्ट को हमारी वर्ब मिल गई, इस क्लॉज को भी बाहर निकाल दीजिए, इसके साथ भी बिल्कुल कोई कुछ नहीं करना आपको। अब आगे लिखा कैन डू, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये इसकी मेन वर्ब है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। अब समझना, हमारे पास देखो सब्जेक्ट कितने हैं, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 2 ही दिख रहे हैं, लेकिन आप वर्ब चेक करिए, वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3 दिख रहा है आपको। अब जो ये आपको कैन डू वर्ब दिखाई दे रही है, इस वर्ब को क्या चाहिए, अपना सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कौन हो गया दोस्तों हमारे पास, हु हो गया, क्या हटा दीजिए, हु हटा दीजिए, ठीक है दोस्तों। क्लियर हुआ दोस्तों। अब अगर इतनी बात समझ आई दोस्तों, तो यहां पे आप इस बात को समझने के लिए दूसरी बात समझना, मैंने कहा दिस इज द पुलिसमैन, एक क्लॉज बाहर निकाल दी। आई थिंक, एक और क्लॉज बाहर निकाल दी। हु कैन डू, यहां से समझ रहा मेरी बात, हु कैन डू एनीथिंग टू सेव द लाइफ ऑफ अ पेशेंट, एक और क्लॉज बाहर निकाल दी हमने। तो आप एक चीज देखिए कि एक स्टेटमेंट के अंदर से हमने कितनी क्लॉजेस बाहर निकाल दी, 3 क्लॉजेस। तो तीनों क्लॉज में इस सब्जेक्ट को अपना वर्ब मिल गई, इस सब्जेक्ट को अपनी वर्ब मिल गई, इस वर्ब को एक चीज मिसिंग थी जिसका नाम था सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट कौन हो गया, हु, क्योंकि वर्ब के लिए क्या मिसिंग हो रहा था, हु, तो आपने क्या यूज कर दिया यहाँ पे, हु का, ठीक है दोस्तों। आप इसको 2 मिनट समझिए, इतने मैं पानी पीता हूँ, फिर मैं आपको कंसेप्ट आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए चलिए आ जाइए दोस्तों। अगर ये पॉइंट आपको समझता आता है तो फिर हम आगे निकलते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फिर वहाँ से हम आगे सीखेंगे कि हमने एक्चुअल में होम को क्यों यूज़ किया। फिलहाल हम ये जाने सेंटेंस के अंदर मान लीजिए वर्ब ज़्यादा है सब्जेक्ट कम है तो आप होम का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर सब्जेक्ट और वर्ब इक्वल हैं तो फिर हम किसका यूज़ करते हैं, होम का। क्योंकि होम का यूज़ हम किस लिए कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट के लिए। किसके लिए दोस्तों, ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं। किसके लिए, उस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, बची हुई स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। कैसे, वो बातें हम जानेंगे। जैसे मैंने कहा कि इस वाले में गांधी जी वॉज ट्रूली अ सेंट, ठीक है दोस्तों, whom we always remembered with fondness। अब यहाँ समझने की बात क्या है, ये बातें अभी हम थोड़ी देर बात करेंगे, कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम इन क्वेश्चंस को पूरा करके फिर मैं आपको डिटेल में दोबारा से समझाऊंगा, आप समझना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। आप लोग एक काम करिए, पहले एक बार आप इनको देख लीजिए और आप खुद बनाइए। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, इन सारे क्वेश्चंस को आप खुद बनाइए जितना हमने सीखा है उससे। जब आप बना लेंगे तब उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि देखते हैं हमने कितना सही किया। आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप उसको तेज़ी से करिए, ठीक है दोस्तों, इसको करिए तेज़ी से आप। चलिए दोस्तों देखते हैं इसको, अगर आप लोगों ने बना लिया हो तो अच्छा ही है, नहीं तो एक बार इनको फिर ट्राई करते हैं, देखते हैं। तो लास्ट वाले तो कंसेप्ट आपको समझ आए गए होंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर एक बार देख लेते हैं तेजी से, कोई दिक्कत अगर हो तो। हमने कहा कि सब्जेक्ट वर्ब इक्वल, तो हमने किसका यूज़ कर लिया दोस्तों, क्या बोला हमने, अगर हमारे सब्जेक्ट वर्ब इक्वल हो जाते हैं तो हम यूज़ करने वाले हैं किसका, होम का। और हमारे सब्जेक्ट मान लीजिए वर्ब्स ज़्यादा हैं सब्जेक्ट कम है तो हम किसका यूज़ करेंगे दोस्तों, हु का। क्या फाइंड आउट करने के लिए, सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए। अगर ये पॉइंट हमें समझ आता है तो हम आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। वो हमने बोला, देखिए आपने इनको बनाया होगा, अब हम देखते हैं आप लोगों ने कितना सही किया कितना किया, देखते हैं। हेलो, देखिए द बॉय हमारा एक सब्जेक्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। द बॉय हमारा एक सब्जेक्ट है और उसके बाद हमने एक और सब्जेक्ट दिखाई दिया हमें वी, 2 सब्जेक्ट हो गए। इसके बाद हमने कहा वजन, बस अपने को उतने ही सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, सब्जेक्ट अपने ने फाइंड आउट किए तो कितने मिले, ठीक है दोस्तों, 2 मिले। अब हम बात करते हैं दोस्तों वर्ब की। एक वर्ब देखते हैं, एक मैट, मीट की सेकंड फॉर्म मैट, एक ये वर्ब है अपने पास, और एक और वर्ब है आप देखिए वॉज, एक और वर्ब है, ये आगे इसका कॉम्प्लीमेंट है, वो कोई इशू है ही नहीं, ठीक है दोस्तों। देखते हैं, चलिए हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं दोस्तों, 2। हमारे पास वर्ब कितनी है आप देखिए, हमारे पास वर्ब कितनी है, 2। तो हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब कैसी हो गई दोस्तों, इक्वल हो गई। इसका मतलब एक बात तो कन्फर्म है, हम यहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे, होम का, ना कि हु का। अब हम इसकी क्लॉजेज डिफाइन करते हैं। अगर आपने बनाया होगा तो सही हो गया होगा आपका क्वेश्चन। तो देखिए, द बॉय वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माइन, द बॉय वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माइन, जो लड़का था वो मेरा पुराना क्या था, एक्वेंटेंस होता है दोस्तों रिलेटिव, परिचित, जानकार। लड़का मेरा पुराना क्या था दोस्तों, जानकार था। ये पॉइंट आपको समझ आता है। आगे हमने कहा वी मेट ऑन द वे इन द इवनिंग। अब दोस्तों जब मैंने कहा वी मेट ऑन द वे, तो जिसको हम मिले थे, आप समझना मेरी बात, जो बॉय था वो मेरा ओल्ड एक्वेंटेंस, परिचित था, और वी मेट ऑन द वे, तो वी मेट ऑन द वे जो हमारी ये वर्ब लिखी है ना, ये इस सब्जेक्ट की वर्ब है। अब अगर बचा हुआ सेंटेंस हम देखें तो उसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, जो हमें कहाँ से पता चलेगी, होम से, क्योंकि यहाँ आप देखिए कोई ऐसी वर्ब तो है नहीं जिसको सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट और वर्ब इक्वल हैं, तो हमें बचे हुए स्टेटमेंट के लिए किसकी जरूरत है, ऑब्जेक्ट की, जो किसकी बात कर रहा होगा, whom we met on the way in the evening। इस बात को एक बार और क्लियर करेंगे अच्छे से, कब, इसको खत्म करने के बाद, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, मैंने लिखा द बॉय हु वी थॉट इज गिल्टी प्रूव्ड टू बी
इनोसेंट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। देखिए समझते हैं सब्जेक्ट कितने हैं। द बॉय एक सब्जेक्ट हुआ अपने पास, वी एक और सब्जेक्ट हुआ अपने पास दोस्तों। अपने पास सब्जेक्ट कितने हुए, 2 हुए। अब आप ये समझिए हमारे पास वर्ब्स कितनी है दोस्तों, ये देखते हैं। अब देखिए इस सेंटेंस के अंदर अगर हम वर्ब्स की बात करें तो एक तो वर्ब हमें ये दिखाई दे रही है वी थॉट। क्लियर है दोस्तों, एक वर्ब तो हमें थॉट दिखाई दे रही है और एक वर्ब हमें क्या दिखाई दे रही है दोस्तों, इज। देखिए ये इज जो है ना, इसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकती, आप खुद भी समझते हैं, क्योंकि ये इसकी अगर हेल्पिंग वर्ब होती, ये बातें हम पीछे वीडियोस में डिस्कस करके आए हैं कि अगर ये वर्ब इसकी हेल्पिंग होती तो इसके पहले आती, बाद में नहीं आती। ठीक है दोस्तों, आगे गिल्टी प्रूव्ड, एक और वर्ब हमें दिखाई दे रही है। हमारे पास कितनी वर्ब्स हो रही हैं, 3, और हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं, 2। मीन्स एक बात तो हमें समझ आती है, अगर हम क्लॉजेस डिफाइन करें तो हमें क्या चीज़ मिसिंग है, हमारा सब्जेक्ट मिसिंग है। कैसे देखते हैं, देखिए हम समझते हैं द बॉय प्रूव्ड टू बी इनोसेंट। ठीक है दोस्तों, आप समझना टू बी क्या हो गया हमारा, यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों हमारा, देखिए टू बी के बाद क्या लिखा है, इनोसेंट। तो आपको ये बात समझनी होगी, ये पैसिव वॉइस नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर ये पैसिव वॉइस होता तो आपको ये बात समझनी होती कि अगर ये पैसिव वॉइस होता तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, जो कि है ही नहीं। तो पहली बात है पैसिव नहीं है, सिंपली ये क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड है, ज्वाइनिंग इन्फिनेटिव है, जो टू बी की फॉर्म में हमने यूज़ किया था। और कैसे यूज़ करेंगे ये बातें मैं आपको समय के साथ बताऊंगा। जब हम कॉम्प्लीमेंट जोड़ते हैं तब हम इनका यूज़ करते हैं, कैसे वो हमसे देखेंगे एक समय के बाद वीडियोज़ में। प्रूव्ड, हमने ये लिखा है प्रूव्ड, तो देखो द बॉय प्रूव्ड सब्जेक्ट है, वर्ब उसकी लिखी है, तो द बॉय प्रूव्ड टू बी इनोसेंट। प्रूव्ड होता है पास्ट की टेंस की बात होगी पास्ट में, और टू बी इनोसेंट उसके क्या होगी, फ्यूचर में कर देना। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, द बॉय प्रूव टू बी इनोसेंट। नेक्स्ट अगर हम देखें वी थॉट, एक और सब्जेक्ट को वर्ब मिल गई। अब हमारे पास कौन बचा, इज गिल्टी। तो जब इज गिल्टी है तो दोस्तों हम हूम की जगह क्या लगा देंगे, हु। क्यों, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से चीज़ दिखाई दे रही है। इस वर्ब के लिए क्या चीज़ मिसिंग हो रही है, एक सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट वो कौन होगा, हु। तो पॉइंट क्लियर हुआ, हमने कहा द बॉय प्रूव्ड टू बी इनोसेंट, हु इज, वी थॉट हु इज गिल्टी। द बॉय प्रूव्ड टू बी इनोसेंट, वी थॉट हु इज गिल्टी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ आ ही गया होगा, इसमें आपको कोई बड़ी बात नहीं, क्लॉजेस डिफाइन करिए, आपको आराम से समझ आ जाएगा। मैंने कहा हियर इज द मैन, हियर इज द मैन। जब मैंने बोला हियर इज द मैन तो बहुत क्लियर सी बात है, द मैन को क्या मिल गया, इज वर्ब मिल गई, एक क्लॉज कंप्लीट, अपनी टेंशन खत्म। एक क्लॉज कंप्लीट, अपनी टेंशन खत्म। आई थिंक, सब्जेक्ट ये रहा, वर्ब इसकी ये रही, एक और क्लॉज कंप्लीट, अपनी टेंशन एकदम खत्म। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कमिटेड, ये रही वर्ब, कमिटेड द क्राइम। इस वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, हुम की जगह क्या लगा दिया हमने, हु लगा दिया, आंसर आ गया। तो हियर इज द मैन आई थिंक हु कमिटेड द क्राइम। पॉइंट क्लियर हुआ दोस्तों, तो बहुत आराम से बात आपको समझ आई होगी। आई थिंक बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हु का यूज हम सेंटेंस के अंदर तब करने वाले हैं जब हमारे सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट मिसिंग हो, और हुम का यूज हम तब करने वाले हैं जब हमारे सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट मिसिंग हो। ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट मैं आपको अभी बताता हूं, इसको कंप्लीट कर लें एक बार, फिर हम दोबारा से इन वीडियोस को देख लेंगे और हु का कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस पे। 2 क्वेश्चन इनको आप लोग बनाइए, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, उसके बाद फिर हम सीखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट।
क्लियर हो? समझ आया दोस्तों इस क्वेश्चन को? चलिए देखते हैं। दिस इज द पुलिसमैन, दिस इज द पुलिसमैन। अगर हम इसको देखें तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद हमें ये समझ आया द पुलिसमैन हमारा सब्जेक्ट हो गया और इज हमारी वर्ब हो गई। सब्जेक्ट वर्ब हमारी एक क्लॉज बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है दोस्तों, एक क्लॉज अपनी कंप्लीट होती है। इसके बाद हम देखते हैं आई थिंक। अगेन आई थिंक आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक और सब्जेक्ट और वर्ब हमारी कंप्लीट हो जाती है, कोई इशू नहीं है। आगे हमने देखा कैन डू एनीथिंग। तो देखो वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया, हमारी रही वर्ब नंबर 3। ठीक है दोस्तों, वो हेल्पिंग थी, इसकी मेन वर्ब हो गई 3। ठीक है दोस्तों, अब वर्ब को क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। क्या लगा देंगे? हु कैन डू एनीथिंग टू सेव द लाइफ ऑफ अ पेशेंट। आगे ही इज द बॉय who forced me to speak unpleasant words to the teacher। ये सभी एग्जाम्पल्स को एग्जाम में आए हुए हैं। ये एसएससी के पेपर का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। ठीक है दोस्तों, देखिए ही इज द बॉय, क्लॉज कंप्लीट। ही इज द बॉय, क्लॉज कंप्लीट होती है। उसके बाद फोर्स्ड मी। ठीक है दोस्तों, फोर्स्ड मी आप यहां से समझिए, टू स्पीक अनप्लीजेंट वर्ड, फोर्स्ड मी। ठीक है, फोर्स मेरी क्या होगी दोस्तों? वर्ब नंबर, ही इज द बॉय, ये मेरी सब्जेक्ट की क्या होगी दोस्तों? वर्ब हो गई। इसके बाद मैंने कहा कि हमारे पास फोर्स मेरी क्या होगी दोस्तों? एक और वर्ब हो गई। ये जो वर्ब है, वर्ब नंबर, देखिए यहाँ पे वर्ब कितनी हो रही है आप ध्यान से समझना दोस्तों। वर्ब नंबर एक तो ये रही 1 और एक ये रही वर्ब नंबर 2। अब जो वर्ब कितनी है? 2। सब्जेक्ट क्या है? ही इज द बॉय, ही सब्जेक्ट है। सॉरी मैं यहाँ गलत देख गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। सब्जेक्ट कितने हैं? एक तो रहा ही सब्जेक्ट नंबर 1। अब फोर्स्ड मी, तो दोस्तों इस वर्ब को एक सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट कौन हो गया? सब्जेक्ट ये हो गया। आंसर बिल्कुल सही हो गया। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारी बात आती है वो मैंने कहा दिस इज द पुलिसमैन। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को मैं यहीं एंड करता हूँ। मुझे थोड़ा सा ज़रूरी काम याद आ गया। इस होम वाले कंसेप्ट को मैं नेक्स्ट क्लास में ज़रूर डिस्कस करूँगा। अभी आप मुझे बस आज के लिए माफ़ी दीजिए, मुझे थोड़ा सा ज़रूरी काम याद आ गया, नहीं तो मैं अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस करता और हम बातें करते हैं। थैंक यू।